हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो इस बार के बजट का जो मेन फोकस रहने वाला है वो मिडिल क्लास रहने वाला, आम आदमी रहने वाला है। तो ऐसे में सरकार कुछ बड़ी घोषणा करने वाली है जिससे आम आदमी को फायदा हो। इसी के तहत सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी करना चाहती है। दरअसल केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है और आपको बताते चले कि सरकार पेट्रोल पे 19 रुपये 90 पैसे और डीजल पे 15 रुपये 80 पैसे का इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। दरअसल इंपोर्ट ड्यूटी वो ड्यूटी होती है कि जब हम किसी और देश से कोई भी सामान खरीद कर अपने देश में लाते हैं तो अपने देश में प्रवेश करने से पहले सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क। तो सरकार वो जो पेट्रोल और डीजल पे लगता है उसमें कमी करने वाली है जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। आपको यही बताते चले कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल पे स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाती है और इसलिए पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस होते हैं वो स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। जैसे बिहार में पेट्रोल के प्राइस कुछ और होंगे तो उत्तर प्रदेश में कुछ और होंगे, इसलिए क्योंकि बिहार की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार स्वतंत्र रूप से पेट्रोल और डीजल पे जो बिक्री शुल्क है वो अपने हिसाब से लगाती है और टैक्स वसूल करती है। पेट्रोल और डीजल अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं आया है। जीएसटी वो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको केंद्र सरकार लगाती है। दरअसल पेट्रोल और डीजल पे टैक्स कम करने के पीछे दो मुख्य वजह है। पहली वजह है कि जो उद्योगों का संगठन है CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उसकी लंबे समय से मांग रही है कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करे, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज की लागत है, वो इंडस्ट्री जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं उसकी लागत कॉस्ट कम हो सके, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके और देश का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ सके। इसके अलावा चूंकि पेट्रोल और डीजल लगभग सभी चीज़ों में प्रयोग होता है, इसकी वजह से जो आम आदमी है उसका डायरेक्ट संबंध पेट्रोल और डीजल से होता है। तो अगर इस पर टैक्स कम होगा, इसकी कीमतें कम होगी तो जो महंगाई दर है वो भी कम होगा, जिससे आम आदमी को बहुत राहत मिलेगा। आम आदमी का जो बजट है जो पूरी तरीके से बिगड़ता जा रहा है वो शायद स्थिर हो सके और जो बैंकों में सेविंग रेट्स है वो बढ़ सके तथा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने जा रही है। जो अगला काम सरकार करने जा रही है वो है जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है उसको भी सरकार कम करने जा रही है। मौजूदा समय में सरकार इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स बाहर से खरीद के आते हैं उस पर 20% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। दरअसल भारत में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे मोबाइल एप्पल या फिर सैमसंग या फिर बहुत सारे और भी मोबाइल के ब्रांड्स, इसके अलावा टीवी, वॉशिंग मशीन और भी AC, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो कि भारत में है और उसके लिए बहुत सारे उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरे देशों से खरीद के मंगाने पड़ते हैं। तो उस पर अगर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करेगी तो जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक का उसकी लागत कम होगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा मिलेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिसकी इस देश में मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बहुत अलार्मिंग रेट से भारत में बढ़ता जा रहा है। और सरकार की पूरी कोशिश है कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट की बढ़ती जो समस्या है उसको कंट्रोल करे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसी के तहत सरकार ने डिसीजन लिया है कि शायद सरकार आने वाले बजट में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे। जो तीसरी काम सरकार करने जा रही है, जो सोने और चांदी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। मौजूदा समय में सोने चांदी पे 6% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिसको सरकार अब बढ़ाने जा रही है। और इसका जो मुख्य कारण है कि पिछले बजट में सरकार ने सोने चांदी पे इंपोर्ट ड्यूटी 15% से कम करके 6% कर दिया था, जिससे सोने चांदी का जो इंपोर्ट है वो 104% बढ़कर लगभग 87,000 करोड़ के पास पहुंच गया था, जिससे सरकार का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सरकार इस बार उस इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने वाली है, जिससे जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, वो कंट्रोल हो सके तथा भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा है, उसको भी बचाया जा सके। तो हो सकता है कि बजट के बाद सोने चांदी के प्राइसेस थोड़े बढ़ जाए। तो ये बड़ी अनाउंसमेंट है जो सरकार आने वाले बजट में करने जा रही है। 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया जाएगा। हर साल 1 फरवरी को किया जाता है और ये निर्मला सीतारमण का एज ए फाइनेंस मिनिस्टर
ये 8वां बजट होगा।